ट्रेनिंग का, जो ट्रेनिंग हम आते शिमला के अंदर, मनाली के अंदर जाते थे नहीं, यस और नो? वो वही जिम्मेदारी ली कि अगर बात करूं ट्रेनिंग चलेगा मिनट के अंदर, तो साहब जो आप बंदे आ रहे लेवल हो गया, कौन सा तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5 हो गया, ये क्यों हो रहे हैं साहब? सीखने के कारण हो रहे हैं साहब ये। तो आप रेडी सीखने के लिए? यस। तो बुलाते हैं उनको, हमारे गुरु, हमारे मेंटर बुलाते हैं साहब। तो भाई कमलदीप प्लीज कम अंदर से साहब। आज का पार्ट सर्टिफिकेट पार्ट भी है। तो साहब पूरी ट्रेनिंग पूरी सुन के जाना। मुझे नहीं पता कितनी समझ में है कितने की नहीं, लेकिन आज अगर बात करूं आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बस केवल अपना अपनी सीट पे कस लेना, केवल 4 बजे तक के साथ। तो रेडी हो? यस। तो आज के परिचय का शेड्यूल लेंगे। तो हमारे पुराने साथी एक बार जोरदार तालियों से हमारे नए साथियों का स्वागत करें। और कितने हमारे पुराने साथी आज जो रिटेन दोबारा हैं? ये चीटिंग कौन कर रहा है? दोनों हाथ कौन उठा रहा है? नए में भी और पुराने में भी। नए भी इतने थे, पुराने भी इतने थे। तो अब नए वाले पुराने साथियों का स्वागत नहीं करेंगे? तो दोबारा इनकी बदौलत तो आप बताएं। एक बार एक दूसरे का स्वागत सब मिलके करेंगे। चलो अब जल्दी जल्दी शुरू करते हैं आपका सेशन। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम कमल है और आज हम यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे कि आप लोग यहाँ पे आज क्यों आए। हाथ पड़ गया जिससे मैं पूछूंगा बस। दीदी आप क्यों आए? निशा दीदी सीखने के लिए। क्या सीखना है? डीटीएम में कैसे काम करना है। डीटीएम में कैसे काम करना है दीदी, ये सीखना है। रेड टी शर्ट भैया आप क्यों आए हैं यहाँ पे? सीखने। क्या सीखना है? सबको एक मुट्ठी में कैसे बांधे रखना। सबको एक मुट्ठी में कैसे बांधना है। भाई से आया बिट्टू भैया किस लिए आए हैं? सीखने के लिए आए हैं। क्या सीखना है? फ्यूचर में अच्छा कर सकें। कुछ फ्यूचर में बढ़िया करने के लिए। सतीश भाई किस लिए आए हैं? सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? एक ने बोला सीखने, सब सीखने आ गए। सीखने के लिए। क्या सीखना है? क्या फ्यूचर बनाने के लिए। अपना फ्यूचर बनाने के लिए। चलो कुलभूषण भाई आज किस लिए आए हैं? अपना अपनी टीम अपनी डीटीएम फैमिली में जितने भी एक होना चाहते हैं उनके साथ उनके फ्यूचर के लिए उनकी फैमिली के लिए। जोरदार तालियां कुलभूषण भाई के। मनोज भाई किस लिए आए? मनोज भाई किस लिए आए? आज किस लिए आए? कुछ नया सीखने के लिए। कुछ नया सीखने के लिए। तो कुछ नया सीख लिया, कुछ नए लोगों को देख लिया। चलो कुछ नया सीखने के लिए। धोनी भाई किस लिए आए? धोनी भाई इसलिए आए कि आज कुछ लोग नए हैं मेरे सामने ऐसे बैठे हुए हैं, उनकी कुछ मजबूरियां जैसे मैंने देखा उनको उनके सपने पूरे करने के लिए धोनी भाई। अच्छा धोनी भाई अपने लोगों के सपने पूरे करने के लिए। चलो तो हम मोटा मोटा सीखे। सबको ये पता है कि आज यहाँ पे हम कुछ सीखने आए हैं। तो सीखने के लिए तैयार है? तो शुरू करें आगे। अब जो लोग लेट हो गए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, जो आएगा अपने आप एडजस्ट करेगा सीट। जो लोग टाइम पे आए थे उन सबको सीट मिल चुकी है। अब एक बार गेट लगवा दे चलने का। अभी नहीं क्योंकि फैज भैया और बुआ जी की ट्रेनिंग के छोटे 50 लोग पीछे। चलो आप अपने हिसाब से देख लेना। आप दोनों लोग जैसे कहोगे हम तो वैसे मान लेते हैं। सीनियर इज ऑलवेज राइट। जो इन्होंने बोल दिया हमने कर दिया। तो आगे चलें? शुरू करें? तो आप लोग तैयार हैं? कैसे बताएंगे? तो आज का जो हमारा सेशन है, जैसे हम पिछली बार हमने रिपीट किया था, अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जो सेशन लिए थे वो ऑलरेडी YouTube चैनल पे पड़े हैं। कितने लोगों को पता है कि कंपनी का YouTube चैनल है? किसको अभी तक नहीं पता है? किसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है? तो आप अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब क्या करना है?
कमल सिंह MLM के नाम से YouTube चैनल है। आज की ट्रेनिंग भी वहां पे मिलेगी और पिछली ट्रेनिंग्स भी वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो वो सारी ट्रेनिंग्स आपको मिल जाएंगी, उस पे जाके आप रिपीट कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। और अगर आज हम बात करें पावरफुल कम्युनिकेशन, क्योंकि देखो आज आप चाहे किसी भी काम में जाओ तो कम्युनिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, कि जैसे जितने लोग आप अपने पुराने काम भी कर रहे हो, कम्युनिकेशन हम चाहे घर में है चाहे कहीं पे भी, कम्युनिकेशन तो बढ़िया होनी चाहिए ना। क्योंकि कम्युनिकेशन, मेरा अपना ये मानना है कि आज से लेके कम से कम 2 साल तक आप अपने कम्युनिकेशन पे काम कर लेना। जिंदगी में आप जो भी चाहते हो, जिस भी फील्ड में हो, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी पता नहीं कितने गुना बढ़ जाएगी साहब। तो आज से अपने, क्योंकि कुछ चीजों पर हमने ध्यान नहीं दिया। देखो कम्युनिकेशन जो है वो इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है कि एक दिन में सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटा कुछ आइडिया तो ले सकते हैं ना। तो हम आइडिया देंगे, उसके बाद उन पे वर्किंग करनी किसको है? आप लोगों को वर्किंग करनी है। जो काम करेगा उसको बेनिफिट होगा, जो नहीं करेगा, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी तो चल ही रही है। जिसको जिंदगी बदलनी है उसको तो नई नई चीजें डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज आपको पता लग जाएगा। कितने लोग कम्युनिकेशन सुधारना चाहते हैं अपना? सब सुधारना चाहते हैं ना। तो बस सबने अपना ही बात करिए ना, तो अड़ोसी पड़ोसी को मत देखना वो क्या अपना सुधारना, आप अपने पे फोकस करना कि ये सुधारना मुझे। आपने सुधार लिया तो आप बाकी लोगों का सुधरवा दोगे या नहीं? क्योंकि जो लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं है उसकी तो गलती नहीं है ना कि वो आज ट्रेनिंग में नहीं है। तो कल को जो लोग जुड़ेंगे तो यही ट्रेनिंग आपको आगे उनको खुद भी देनी है। तो खुद कब दे पाएंगे हम आगे ट्रेनिंग? जब हम सीखेंगे। हमारी सेल्स के ऊपर है, तो सेल्स एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो ऐसे कम्युनिकेशन भी है, साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्या है? जो हम बचपन से आज तक बोलते आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा बात करने का। रितु दीदी थोड़ी देर बैठ जाओ, अब जिसको जहां सीट मिल रही है बैठ जाओ। जिसका फोन अभी तक साइलेंट मोड पे है वो हटा लो, क्योंकि पिछली बार मेरी बेटी ने गुस्सा करा। मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि 4-5 फोन में लेके, और तुम लोगों ने इतनी खराब आदत है, सबने साइलेंट रखा। पूरी ट्रेनिंग में एक भी नहीं बजा। तो आज पक्का बजाओगे ना फोन? अगर किसी का फोन साइलेंट पे हो गलती से तो वो चालू कर लेना, ठीक है? एक दूसरे का नंबर सब पे बजा देना और फिर फोन यहाँ पे जमा करा देना। तैयार है सब? तैयार है सब? है ना चेपू के उसके पास, उसने अपने आर्ट जो होता है इसको डेवलप करना है, जिसमें से कुछ चीजें आज डेवलप करने की हम कोशिश करेंगे। एक होता है नॉर्मल बात करना, एक होता है नॉर्मल बात करना। किसका बजा फोन? कौन दे रहा है? कर लो प्लीज अभी, ठीक है? कोई फायदा है? बहुत सी बार होता है ना कि आपने पूरा प्लान दे दिया और वो फिर बाद में पूछ रहा करना क्या है इसमें। मिलता है, ऐसा होता है लोगों के साथ। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन खराब हो। कम्युनिकेशन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो आज हम बताएंगे कि रोल होते हैं। 4 तरीके के रोल होते हैं कम्युनिकेशन में। एक, आपने तो बढ़िया कम्युनिकेट करा, लेकिन क्या पता सामने वाले की इंटेंशन ना हो, उसका दिमाग कहीं और हो, तो वो चेक करने के कम्युनिकेशन के सारे पार्ट्स पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन केवल एक आपको डीटीएम में ही फायदा नहीं देगी, ये आप जिंदगी में जाओ चाहे कहीं पे भी जाओ, जैसे हर आदमी अलग अलग रोल अदा करता है, नहीं करता है। हम जिंदगी में वी प्ले मल्टीपल्स रोल, यानी कि कोई बेटा है, कोई पिता है, कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई वाइफ है, कोई हस्बैंड है ना? कोई टीम लीडर है, कोई लीडर है, कोई टीम मेंबर है। तो सब जगह क्या ऐसे ही बात करनी चाहिए? हर जगह हम अलग अलग करते हैं ना। भाई मैं कहीं पे सन इन लॉ भी हूं, क्या मैं अपने ससुर जी से भी ऐसी बात करूंगा? आपके घर में घुसा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नहीं चलेगा ना। वहां पे ऐसा, वहां पे बात करने के तरीके अलग है। तो हमारे बहुत सारे रोल होते हैं, सब जगह पे हमें बात कैसे करनी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी आया और मैंने बोला, अभी मैं बोलने लगूं गुड मॉर्निंग, तो कैसी आवाज आएगी? ऐसी आएगी। लेकिन जैसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन फिर नहीं आई, फिर दोबारा बोलते हैं गुड मॉर्निंग, फिर बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो हर बार जैसे हम बढ़ते हैं, जब हम सेमिनार में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो हर बार आवाज बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? या फिर जब कोई तालियां बजवाता है, जैसे अभी मनीष भाई कह रहे थे कि जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूं सिम्बाब्वे की आन बान शान मिस्टर महिपाल सिंह जी को,
फिर उसके बाद इन्होंने कहा जोरदार तालियों के बीच सब जबरदस्त तालियां, फिर इन्होंने हाथ उठाया जबरदस्त तालियां। तो ऐसे बढ़ता जाता है ना एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए केवल बोलना जरूरी नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप हाथों को किस तरीके से यूज कर रहे हो, यहां से वहां वॉक कर रहे हो, सारी चीजें आपकी मायने रखती हैं। आपकी नजरें किस तरफ हैं, आप किस तरीके से बॉडी का मूवमेंट कर रहे हो, आपकी इंटेंशन क्या है, सारी चीजें उसमें करती हैं। जैसे मल्टीपल रोल्स जो प्ले करते हैं, हर जगह पे अलग अलग है, तो हर जगह पे बात करने का तरीका भी, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अगर प्रीति को समझाना लगूं घर पे तो क्या बोलेगी, मानेगी मेरी बात? तो उससे बात करने के तरीके अलग हैं। तो कुछ लोग देखो सक्सेस होते हैं लाइफ में, कुछ अच्छे हस्बैंड बनते हैं, कुछ अच्छे फादर बनते हैं, कुछ अच्छे बच्चे बनते हैं, कुछ अच्छे लीडर बनते हैं, कुछ अच्छे टीम लीडर बनते हैं। सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है ना। लेकिन अगर कैसा हो कि आपको हर आदमी से कम्युनिकेट करने का अगर तरीका बन जाए, तो आप सारे के सारे रोल ही बढ़िया तरीके से प्ले करो तो कैसा रहेगा? तो कैसे बताओगे? जबरदस्त रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। जैसे भी मेरी बेटी है 3.5 साल की है, छोटी सी है, और जब वो दूध नहीं पीती तो प्रीति जो है कहती रहती है दूध पी ले, दूध पी ले, दूध पी ले, और अगर ज्यादा बोलेगी तो वो गुस्सा कर देती है। और जहां मैं बैठता हूं तो मैं उसको बोलूंगा बेटे बहादुर बच्चा है, तेरे को वो दिलाया था ना, तू तो अच्छा बच्चा है ना, तू तो बड़ा हो गया ना, और तू दूध अब तो तुझे पता है प्रीति तो अपने हाथ से पी लेती है, तो खुद ही उसके हाथ से लेके, अब मैं कहता हूँ मैंने अब कैसे पी लिया इसने, अब वो गुस्सा करती है पापा की चमची। ये ज्यादा मैंने की चमची नहीं है, उसको नहीं पता ना कम्युनिकेट कैसे करना है। बच्चे को या तो आप खेल के माध्यम से कुछ भी काम करा सकते हो, प्यार से करा सकते हो, उसको आप इसलिए केवल दूध पी ले, दूध पी ले, दूध पी ले, वो पिएगा। या बच्चों को कितना भी कहते हो, आपके घर में बच्चों को बेटा टीवी मत देखो, मान जाते हैं, मोबाइल मत चलाओ, मान जाते हैं। लेकिन उसको मनाने का तरीका है। हमारे घर में 3 बच्चे हैं, 2 भतीजे हैं मेरे, विराट, अर्श और मेरी बेटी है ख्याति। तीनों में से कोई भी एक बच्चा मेरा मोबाइल नहीं मांगता। बाकी मेरे बड़े भैया हैं, उनका टैबलेट दोनों बच्चों पे ही रहता है, कंपनी से मिला हुआ, या टीवी में लगे रहेंगे, या फिर वो आएगी तो प्रीति जैसे स्कूल से आएगी तुरंत उसका मोबाइल चाहिए उसे, जबकि पूरा दिन वो मोबाइल नहीं मांगती। तो क्या है, क्योंकि उन्होंने अभी उसे कम्युनिकेट नहीं किया है। जब मैं मोबाइल दिखाता हूँ, ठीक है मैं मोबाइल दिखा रहा 2 मिनट और उसके साथ कुछ ना कुछ और खेल में लग जाऊंगा, तो उसको मोबाइल बेकार लगेगा नहीं लगेगा? तो मोबाइल अपने आप कहना भी नहीं पड़ता मुझे मोबाइल करते हैं, वो खुद ही छोड़ देती है। तो कम्युनिकेट करने के हर जगह पे अलग अलग रूल होते हैं, वो रूल्स आज हम फॉलो करेंगे। अगर आपको हर रोल में सक्सेस चाहिए, यानी कि आप अपनी टीम के लिए ग्रेट लीडर बनना चाहते हो, तो आपको ग्रेट लीडर का अगर रोल निभाना, उसमें सक्सेस चाहिए। अगर आप एक अच्छे पिता का रोल निभाना चाहते हो, अगर आप अच्छे हस्बैंड का रोल निभाना चाहते हो, अगर आप अच्छे बच्चे होने का रोल निभाना चाहते हो, तो उसकी सक्सेस जो है किस चीज पे डिपेंड करेगी। जैसे मेरे काम ज्यादातर फटाफट हो जाते हैं, ज्यादातर अगर मैं टीम में भी कुछ बोलूं तो हैंड टू हैंड लोग मान लेते हैं। अगर मैं अपने अपलाइन से कुछ बोलूं तो ज्यादातर हमारी यस ही होती है, हमारा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अगर मैं अपने घर में कुछ बोलूं तो ऑटोमेटिक वो ज्यादातर लोगों पे हो जाता है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि जो आप चाहते हो वो लोग बात जल्दी से मान लें, तो उसकी सक्सेस, यानी कि उसको हम बोलेंगे कि हम अपने काम में सक्सेस हुए। सक्सेस होने के लिए कुछ चीजें हैं, वो मैं दिखा देता हूं, वो बता देता हूं। अवर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज पे वो डिपेंड करती है कि आप अपने कम्युनिकेशन में सक्सेसफुल होते हो या नहीं होते हो। तो वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है? सबसे पहला, हाउ वी टॉक, मैं बोल कैसे रहा हूं, मेरे बोलने का तरीका। अगर मैं, छोटी बेटी है मेरी, अगर मैं उससे ऐसे बोलूं दूध पी रही है नहीं पी रही, तो अगर उसको भूख भी होगी वो पी लेगी। बोलने का तरीका है कि आपका बोलने का, कहां पे आवाज को उठाना है, कहां पे आवाज को सॉफ्ट करना है, कहां पे आवाज बहुत धीमी करनी है, कहां पे आपको बॉडी लैंग्वेज यूज करनी है। मतलब आपके जो एक बोलने का तरीका है ना, उस पे बहुत कुछ, आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा डिपेंड करता है आप कैसे बोल रहे हो। समझेगा कि आप क्या बोल रहे हो ये बाद में मैटर करता है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो ये पहले मैटर करता है। जैसे अभी भैया ने कल 12 में एक बात बताई थी, शंटी भैया ने, कि कहीं पे, मैं लीडर का नाम नहीं लूंगा, भैया ने तो लिया था, हम आपस में बात कर रहे थे तब, कि कहीं पे किसी ने पूछा कि आपका प्रोडक्ट
महंगा है, आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो उसने तुरंत बोल दिया कि जिसकी औकात होगी वो ले लेगा, ऐसा ही है। अब भैया ने तुरंत, भैया भी वहीं से आते, तो भैया ने उसी बात को करेक्ट करके क्या बोला, नहीं भैया जिसको औकात बनानी होगी वो ले लेगा। शब्दों का तो फर्क था। पहले वाले से क्या होता, दो में से मतलब कमाई डॉक्टर की पक्की थी कि दो में से एक का सिर फूटे फूटे, और दूसरे में क्या हुआ कि वो हमारे साथ जुड़ गया, हो सकता है इस हॉल में भी बैठा हो, है ना। तो कुछ नहीं होता, बड़ी छोटी छोटी सी ये चीजें हैं, लाइव एग्जांपल से सीखना चाहिए। भैया ने कर ली दिया और मेरे को देखो उससे आज यहाँ पे आप सबको सीखने को उसमें बहुत कुछ मिला कि हम लोग कैसे बात करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बात करते हैं।